लंबे समय से दो जिम संचालकों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। ये मामला शुक्रवार को मारपीट तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि इस आपसी लड़ाई झगड़े को कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। देखिए एक पूरी खबर। दो जिम संचालकों में पिछले कई दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बीते दिन भी दोनों संचालकों में बातचीत हुई, जिसके बाद ये मामला शांत हो गया था। लेकिन शुक्रवार दोपहर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल ने बताया कि फरियादी स्वप्निल मिन्हास ने कैंट थाने में अरबाज खान नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है कि दोपहर करीब 1 बजे जब वो जिम से अपने घर जा रहा था, तब रास्ते में लायंस पार्क के नजदीक रोककर उसके साथ अरबाज खान नामक व्यक्ति ने मारपीट की है, जिसके बाद एक टीम भेजकर अरबाज खान को थाने बुलवाया गया है। साथ ही श्री शुक्ल ने कहा है कि नीमच एक शांति प्रिय जगह है, किसी को भी इस तरह मारपीट करने पर बख्शा नहीं जाएगा। आज करीब 1:15 बजे स्वप्निल मिन्हास अपने घर जा रहे थे एक जिम करके। तो पहले ये अरबाज की जिम पे जाते थे, उसी बात पे से दोनों का कुछ बात थी। तो उसने उनको रास्ते में रोका है और रोक के जैसा इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है पत्थर से मारा है। एक चोट आंख के पास आई है, जिसका मेडिकल कराने के लिए भेज दिया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। एक टीम गई है और उसको गिरफ्तार करेंगे और सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। किसी को भी ये अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो आम रोड पर लड़ाई झगड़े करें, क्योंकि एक नीमच शांतिप्रिय जगह है और शांति को बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सर, इसमें बताया जा रहा है जिम के अंदर से जिस तरह हिंदू समाज की लड़कियां आती हैं उनको सर लोगों का चलता तो ऐसे तो कोई अभी बात नहीं आई है। तो जिम वाले बता रहे सर जो जाते हैं बच्चे बता रहे हैं यदि कोई भी महिला इस तरह से रिपोर्ट करती है तो जिम बंद करवा दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के प्रति सतर्कता के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की सतर्कता के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कहीं से भी अभी तक कोई जिम में किसी महिला द्वारा ऐसी कोई हमको कंप्लेंट नहीं की गई, पब्लिक द्वारा भी कंप्लेंट नहीं की गई। अभी आपने मेरे को ये बताया है तो हम इसको गोपनीय रूप से वहाँ पे अपनी सादा वर्दी में महिलाओं को भेज के दिखवाएंगे कि यदि इस तरह से कोई बात होगी तो जरूर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर इस मामले में स्वप्निल मिन्हास के साथी ऋषभ सोलंकी ने कहा कि अरबाज खान पवन पटेल नामक व्यक्ति के जिम पर आने वाले स्टूडेंट्स को भड़काता है और गलत सप्लीमेंट्स देने की बात कहता है। मेरे साथी को भी आज लायंस पार्क के करीब उसने रोककर अपने साथियों के साथ मारपीट की है। पवन पटेल की लाइफ स्ट्रॉन्ग फिटनेस, वहाँ पे लाइफ स्ट्रॉन्ग फिटनेस जो पवन पटेल की जिम है, वहाँ पर हिंदू लड़के मतलब ज़्यादा संख्या में आते हैं, मतलब ज़्यादा लड़के वहाँ तैयार हो रहे हैं और अधिकतर हिंदू समाज के लड़के आते हैं। वहाँ पे मुस्लिम समाज के लड़कों को मतलब आने देते हैं, लेकिन प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हिंदू समाज के लड़के ज़्यादा आते हैं। अब एक अरबाज खान करके जो जिम संचालक है लायंस पार्क पर, वो जैसे हिंदू समाज के लड़कों से मिलता है तो उनसे बातचीत करता है, बोले जिम कहाँ जा रहे हो, जिम आनी रहो हमारी। तो उसमें लड़कों को बताया जाता है, गलत बताया जाता है कि वहाँ पिंटू है कि जिम मत जाया करो, वहाँ पर ऐसा होता है, मतलब गलत टेबलेट वगैरह जो भी सप्लीमेंट होता है जिम का वो देके आपकी बॉडी को नुकसान होगा, ऐसा करके उन्होंने कम से कम 15-20 जनों को बताया। और 15-20 जो सबूत है वो हमारे पास है भी। उन्होंने मतलब अरबाज के साथ हम बात करने गए थे कल, तो शाम को जब हम बात करने गए थे 2-3 जने बात करने गए, उससे क्लियर करा कि उसने माना हाँ मैंने ऐसा बोला, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा, और ऐसे करके पूरी बात को हम समाप्त करके आ गए थे। अब हमारे साथ में एक स्वप्निल मिन्हास करके जिम के ही है जो पिंटू के स्टूडेंट हैं, वो साथ में रहते हैं। तो आज सुबह क्या हुआ, कल वो हम बात करने गए थे जब स्वप्निल मिन्हास थे हमारे साथ में, लेकिन उन्होंने कोई चर्चा नहीं हुई अरबाज से, किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। आज सुबह अभी 12 बजे लगभग पिंटू अपनी जिम चला रहे थे और वो भी अपने घर से अपने जिम की तरफ आ रहे थे। लायंस पार्क स्थित उन्होंने बुलाया फ़ोन करके, वो फ़ोन लगा के रोक के उनको बात करी, बात हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक लड़का रॉड लेकर आया, एक लड़के के हाथ में पंच था और एक ने भाटा मारा, उनके पूरे यहाँ पे चोट लगी है अच्छी तरह से, मतलब उनको मारा है 8-10 जनों ने मिलकर, उन्होंने तबीयत से उनको मारा है। और ये बोला है कि अगर आप जिम, उनको ये तक बोला है, बोले पिंटू की जिम में जो जो जाएगा हिंदू समाज का लड़का उसको हम एक-एक करके टारगेट करेंगे, ऐसी उन्होंने धमकी दी है। और ऊपर से ये भी बोला तुमसे जो भी कार्रवाई हो सकती है हम कर लो, और मतलब हम कर सकते, मतलब कुल मिला के हिंदू मुसलमान मतलब मामला नीमच के अंदर खड़ा करना, जैसे मंसूर के अंदर विवाद हुआ था एक जिम का ही हिंदू मुसलमान को लेके, उसी प्रकार का विवाद ये नीमच के अंदर भी खड़ा करना चाह रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे शहर की शांति बिगड़े। हम हमारे हिसाब से स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना हमारी इच्छा के ऊपर है। द फिटनेस हाउस के संचालक अरबाज खान ने मीडिया के समक्ष कहा कि जो इल्जाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। हाँ, यह हकीकत है कि झगड़ा हुआ है जिसमें मुझे भी चोट लगी है। मेरे द्वारा भी कैंट थाने में मामला दर्ज करवाया गया है।
सर क्या हुआ था कि कल मेरे पास शाम को मैं घर से निकल रहा था, मेरे पास 5 बजे फ़ोन आया पिंटू पटेल के भाई का, अक्षय का, कि तुम मेरे बारे में बोल रहे हो कि तुम गलत मेडिसिन देते हो। तो मैंने बोला मैंने ये बात नहीं बोली किसी से। तो मैंने ऐसा बोल के मैंने बोला ठीक है अपन एक बार मिलके सोल्व आउट कर लेंगे किसने क्या बोला। तो रात को आते मैंने उनको फ़ोन लगाया 10 बजे। तो 10 बजे मेरी जिम पे आए, वो अकेले एक बात करने नहीं आया, कम से कम 8 से 10 जने ऊपर थे मेरी जिम में आए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरी जिम के अंदर, पूरे कैमरे लगे मेरी जिम के ऊपर से नीचे तक, 8-10 जने नीचे खड़े हुए थे। तो बात करी क्या बात है, तो पिंटू आगे बोलता है चला बाहर जाके बात करते हैं। तो मैं थोड़ा काउंटर से उधर आके बात करी मैंने बाहर जाके। तो बोलते कि क्या है, तू क्या चाह रहा है मेरे से। मैंने क्या हुआ कि तू मेरे बारे में कह रहा है कि तू गलत मेडिसिन दे रहा है। मैंने नहीं बोला। तो बोलता है हमार करके ये लड़का है इसने बोला हमें। मैंने भाई मैं तो कोई बात बोली नहीं। तो ऐसे भी बात हुआ तो इन्होंने मुझे धमकी कह दी कि ज़्यादा तेज मच्छर ऐसा वैसा। और जिम के बाद रिलेटेड भी उन्होंने बोला कि जिम में ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने भाई मैंने इतना, उन्होंने मेरे को गाली से बात करी, मगर मैंने इतना सबर करा कि मैंने उनको ना लड़ी करी ना उनकी फेट पकड़ी ना उनको गाली गुप्ता। क्यों? वो मेरी जिम थी, मैं अपनी पेड़ी पे नहीं लड़ सकता था। क्यों लड़ूं उनसे? मैं मेरा नाम खराब करूंगा, मेरी जिम का नाम खराब करूंगा क्या? तो इस कारण फिर हमारी बात हुई। इन्होंने बोला कल अगले दिन मिलेंगे। ठीक है अगले दिन मिलेंगे। मैं रात को ही हमार के पापा जूजर भाई है, उनसे बात हुई कि आपके लड़के ने ऐसा बोला है। तो उन्होंने ये बोला कि मेरे लड़के से नहीं हुआ, उसने माफी मांगी मेरे से कि मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग में मैंने बोल दी बात। मतलब ना गलत मैं भी नहीं था कि मैंने बोली, उसने मेरे से बोली है कि मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरे से भूल गई। मैंने आपकी वजह का विवाद हो गया और वो 10-15 जने लेके आए। फिर ऐसे बात हो गई, उन्होंने मेरे से माफी मांग ली कि हमें से गलती हो गई। फिर अगले दिन हम जिनसे लड़ी हुई वो भी मैं जानता भी नहीं उनको, ना मैं कभी जानता। तो वो भी जिम पे आए थे मेरी रात को, जो भी उनको जानता चाहिए मेरे को चल रहे थे मारने के लिए। तो मैं सुबह उनसे ही मिला कि आप मेरे को चल रहे थे मारने के लिए, आपका मेरा तो कोई मैटर ही नहीं है, तो आप मेरी जिम पे आए क्यों? आज किस प्रकार का विवाद आप लोगों तो आज विवाद ही हुआ। मैं उनसे मिला कि यार आप भाई आप रात को आए थे तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मेरा आपको तो कोई झगड़ा नहीं। बात पिंटू और मेरी जिम की है। तो आपका ये रोल है कि यार आपने हमारे सर के बारे में बोला, मैंने आपके सर के बारे में क्यों बोलूंगा? तो ऐसे विवाद हो गया, फेटाफेट पकड़ में हो गई, हमारा आपस में झगड़ा हो गया। तो ये होता है। और रही बात इसकी कि मेरी जिम में मेंबर्स क्या आ रहे हैं, भाई ये मेरी जिम जानती है, मेरी जिम का नाम है, काम क्यों है कि मैं जिस हिसाब से वो लड़कियां मेरी जिम में आती है तो मुझे भाई मानती है, तभी तो मैं इतनी लड़कियों को टेकल करता हूँ, इनको एक्सप्रेस कराता हूँ मेरी जिम में। अब ये जाके ये कुछ भी बोल रहे हैं, एंसन बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ललित थी ना कोई विवाद था। पर्सनली आराम से निपट सकता था, मगर आराम से निपटने की कोशिश नहीं करी। और ये बात बोल रहे हैं कि मैं वो जो लड़के को जिसने मारा हूँ मेरी जिम पे, मेरी जिंदगी में मेरी जिम में आज तक रिकॉर्ड नहीं कि मेरी जिम में एक्सरसाइज करने आया है वो लड़का, ना कि मैंने उससे बोला। मारपीट कहाँ हुई? वहाँ पे मारपीट ये हुई कि हम जैसे मैं चाय कॉफी पी के आ रहा था तो मेरे को मिले, हमने बात करने की कोशिश करी कि अपन बात कर लेते हैं क्या मैटर था कल रात का। तो कल रात को बोला कि आपने ऐसा बोला हमारे सर के बारे में, मैंने आपके सर के बारे में कुछ बोला नहीं कि हमारे बोल रहा, मैंने हमारे से भी उसने क्लियर हो गया कि हाँ मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, चक्कर में विवाद हुआ। तो इस मामले में बोला आड़ाउड़ी कर रहे थे कि तेरे बोल देंगे। अब 5 जने मेरे को रात में आए थे, तो भाई मेरी जिम में मेरे एक रिकॉर्डिंग है। आज की घटना बताएं सर, आज क्या किस प्रकार से मारपीट हुई है आप लोगों के बीच में, किस बात को लेकर? हाँ मारपीट इस हिसाब से हुई कि मैं जा रहा था, मैं अपनी कार से आया यहाँ पर और मैं इनको मिला, इनसे बात करी हमने। तो बात करने में आड़ाउड़ी कर रहे थे कि हम आए मानने के लिए, रात को बच भी गए हो तुम, इस बारे में बात हुआ। तो फिर मैंने ये बोली, मैंने भाई लड़ी करने का मकसद ही नहीं, अपना सोल्व आउट हो चुका है। अब ये बोल रहे रात को मैंने कोई माफी नहीं मांगी किसी से, रात की मैं कोई गलत में हुई तो मैं माफी क्यों मांगूंगा? मेरा ये सुबह ऐसा हुआ तो वैसे मेरी उन्होंने फेट पकड़ी करी, हमारे गुस्से मारी, मेरे यहाँ पर मारा उन्होंने। लोग थे वो लोग? वो एक ही लोग थे और मैं भी सिंगल ही था, कोई मेरे साथ ना 8-10 जने थे ना कोई था। हाँ छुटा ही मैं, कोई आता भाई है हमारे, हम दुई का छुटवा जा रहा। ये अपने विवाद वाला जो रतन स्वीट के पास वो सर्कल है, टेम्पो स्टैंड के पास। आपके काका चोटें आई है? मेरे चोट पे यहाँ पर आई है, एक मेरा होठ फटा है यहाँ पर, एक मेरे हाथ पे लगी है, मेडिकल वगैरह एक लगा मेडिकल मैंने करा दिया है। अब अच्छा, दोनों पक्षों द्वारा थाने पर रिपोर्ट? जी हाँ, दोनों पक्षों के द्वारा हुई। थाने पे दोनों पक्ष आए थे, आपसे आपकी चर्चा हो रही है और उनसे भी चर्चा हुई थी। उनका ये कहना है कि वहाँ पर अनलीगल कार्य भी संचालित होता है। अनलीगल कार्य चलता है सर, ऐसा मेरी जिम है, आज मेरी जिम का नाम है तो लोगों को मालूम ही पड़ता है मैं कुछ गलत करता हूँ। मेरी जिम में हिंदू भी आ रहा, मुसलमान भी आ रहा, क्रिश्चियन भी आ रहा, सिखा रहा, मैं कॉम्पिटिशन तैयारी करता हूँ। ये जो विवाद हो रहा है कोई पाउडर को लेकर? नहीं, कोई पाउडर का कोई विवाद ही नहीं है। विवाद ये है कि इन्होंने ये मेरे से पूछा कि यार हम कौन सी मेडिसिन नकली बेच रहे हैं। मैंने आप तो कोई मेडिसिन, मैंने तो बोली नहीं ना। अब बोल रहे कि उसने बोला, उससे पूछो, कंफर्म करो एक बार आप कि हाँ मैंने बोला कि इन मेडिसिनों का क्या काम रहता है? मेडिसिन काम है, जो पर्सनल बेचते हैं उनका क्या पर्सनल हो सकता है, क्या काम है क्या काम नहीं है। हमारे सप्लीमेंट बेचते हैं, सप्लीमेंट में इलीगल रहता है, सप्लीमेंट बेच सकता है। क्या काम करती है सप्लीमेंट? प्रोटीन के लिए रहता है, अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए प्रोटीन रहते हैं, BC रहते हैं, मल्टीविटामिन रहती है, फिश ऑयल रहते हैं, सब ये रहती है चीजें। आज आपके द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई है, किसके खिलाफ कराई है और किन किन आरोपों? मैंने शिकायत दर्ज कराई पिंटू पटेल के नाम करी है, क्योंकि लड़ी का मुद्दा ही वहीं से स्टार्ट हुआ था, जबकि लड़ी हम दोनों की थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों को क्लियर करनी थी। वो अब किसी को लेके आए हैं, वो मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, मानने के लिए, तो क्या रीजन है उसका? या आपने प्लान कर रखा था या तो
कि अरबाज को कुछ करना है, मारना है। मगर मैंने प्रकरण पंजीबद्ध हुआ कुछ याद है? नहीं सर, मुझे धारा के बारे में कुछ मालूम नहीं। उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आपके जिम पर आप सबसे कहते हैं कि हमारे जिम पर आओ, पिंटू जिम। मेरी जिम मैं इस लायक हूँ कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आते हैं मेरा नेचर देख के, मेरा व्यवहार देख के, मेरा स्वभाव देख के आते हैं। मैं क्यों बोलूंगा किसी को? कोई आके एक बार बाबू बोल रहे हैं कि मैं जो लड़के जिससे मेरा विवाद हुआ कि मैं इसको रोका रास्ता, मैं क्यों बोलूंगा जबकि मेरा जिम का स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं आज पहली बार जाना हूँ उसे।